नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ज्योति तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माएँ कितने प्रकार की होती हैं। हमारे देश में 4 तरह की माएँ होती हैं। पहला वो जो गाँव के ऐसे परिवार में रहती हैं, जिन्हें अपने ही घर में कुछ भी करने की छूट नहीं रहती। उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। दूसरा वो माएँ हैं जिन्हें घर के कामों से समय मिलता भी है तो या तो वो मोबाइल पर व्यस्त रहती हैं या फिर अन्य कामों में। और अगर वो अपने बच्चों को थोड़ा समय देती भी हैं तो उसमें उनकी गलतियां ही ढूंढती रहती हैं और उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करती हैं कि उनका बेटा पढ़ने में कितना अच्छा है, उनका बेटा कितना अच्छा बोलता है, कितना समझदार है और तुम बेकार हो, तुम बोझ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोल बोलकर वो बच्चों को वैसा ही बना देती हैं। इसके बजाय आप बच्चों की छोटी-छोटी अच्छाइयों को ढूंढें और उनकी तारीफ करें कि जब तुम ये इतना अच्छा कर सकते हो तो ये इसमें अगर ध्यान दो, ये कोशिश करो तो ये भी अच्छा कर सकते हो। थोड़ी-थोड़ी उनकी अच्छाइयों को बढ़ाएं, बुराइयां अपने आप कम होती जाएंगी। तीसरा वो माएँ हैं जिन्हें हर काम का एक समय निर्धारित की रहती हैं और सारे काम सही समय पर कर अपने बच्चों को ऐसा समय देती हैं जिसमें उन्हें खुश भी रखती हैं और उन्हें खेल-खेल में अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाती हैं। ऐसी माएँ हमारे देश में 10% ही हैं जिनके बच्चे ही होनहार होते हैं। चौथा वो माएँ हैं जो नौकरी भी करती हैं और घर के काम भी। वो उन्हें बच्चों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है और शायद उन्हें ये भी लगता हो कि केवल पैसे से ही बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन बच्चे का भविष्य केवल पैसे से सुरक्षित नहीं रहता। उसका भविष्य आपके द्वारा दी गई उस सीख से होता है, जो उसके जीवन का आधार होता है। तो दोस्तों, अब मैं पहले प्रकार वाली माँओं की विस्तार से चर्चा करूँगी, क्योंकि हमारे देश की 1 अरब 21 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या का आधा भाग ऐसे परिवार में रहता है, जहाँ पहले प्रकार वाली माएँ रहती हैं। और मैं अपनी उन प्यारी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप दिन भर में जितना काम करती हैं, वो सब आपको ज़रूरी लगता है। और आप बच्चों के लिए ये सोचती हैं कि उसकी पढ़ाई स्कूल से होगी, बाकी सारी ज़रूरतें घर से पूरी होंगी। एक बच्चे को और क्या चाहिए? फिर चाहे उसे अच्छे और बुरे में फ़र्क पता हो या ना पता हो। यहाँ आपका ये ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या घर के सारे सदस्य बच्चे की अच्छी परवरिश में सहयोग कर रहे हैं? जैसे बच्चों को अच्छी-अच्छी बातें बताना, बच्चे की दादी उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँ या अच्छे-अच्छे लोगों के बारे में बताएँ। घर का कोई सदस्य बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दे। अगर सारे सदस्य मिलकर बच्चे की अच्छी परवरिश में सहयोग कर रहे हैं, तब आपका सबके ऊपर ध्यान देना और सारे काम करना अच्छा है। लेकिन अगर सबको अपनी ही ज़रूरतों का ध्यान है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, बच्चा किसी बात से परेशान तो नहीं है, अगर इससे किसी को कोई मतलब नहीं, तब आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। क्योंकि एक बच्चे को कुछ नहीं पता रहता, उसे घर में छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाना पड़ता है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं तो ये नहीं कर सकती, ये केवल आप ही कर सकती हैं। और अगर आपके दिमाग में ये आया है कि मुझे भी अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना है, तो समझो आपकी उस दिशा में शुरुआत हो गई है, जहाँ आपका बच्चा हर मुश्किलों को हराकर जीवन में आगे बढ़ेगा। बस आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि अभी जो आपके दिमाग में कुछ अच्छा करने का विचार आया है, इसे आप किसी से कहिएगा मत, केवल करिएगा। क्योंकि लोग चाहे खुद गलत दिशा में कुछ बदलाव लाना चाहे, वो उन्हें गलत नहीं लगता। लेकिन अगर आप अच्छी दिशा में कुछ बदलाव लाना चाहेंगी, तो आपको ये कह कर खींचा करेंगे कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये केवल कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है आप ये सोचने लगे कि मेरी किस्मत में जो था मुझे मिल गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जैसे आप ये सोचकर बैठ जाते हैं, वैसे आप ये सोचकर थोड़ा प्रयास कर लीजिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी जो होगा वो भगवान के ऊपर होगा। तो जब आप ऐसा सोचकर थोड़ा प्रयास करेंगी, तो आपको अपना जीवन धीरे-धीरे आसान लगने लगेगा और आपको अपनी मंजिल कब मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चे के बचपन का जो 5-6 साल का समय होता है, ये आपकी परीक्षा का समय होता है। इसमें आप खुद पर नियंत्रण रख अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को खुशी-खुशी निभाते हुए अपने बच्चे को जो सीख देती हैं, वही आपके आपके और आपके बच्चे के जीवन में आने वाली खुशियों का आधार होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपने बच्चे से सच में प्यार करती हैं, तो उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मेरा साथ दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और खूब शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप करते रहिए प्रयास। नमस्कार।